नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। बनासकांठा लोकसभा इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। राजस्थान में प्रथम और द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न हो गए। अब बनासकांठा में चुनाव हो रहे हैं। ये बनासकांठा गुजरात राज्य की लोकसभा सीट है और यहाँ पे जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं ज्ञानीबेन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखाबेन चौधरी के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर यहां पे देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा लोकसभा इलाके के डीसा सिटी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जो कि बनासकांठा लोकसभा सीट से जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं रेखाबेन चौधरी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया पीएम मोदी ने और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। कल यानी शनिवार को जो कांग्रेस पार्टी की नेता है प्रियंका गांधी, वो कल बनासकांठा जिले के दौरे पर आ रही है। का लाखनी गांव है, धानेरा और थराद के बीच का ये कस्बा है, वहां पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेगी। जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं ज्ञानीबेन ठाकुर, उनके पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। जालोर लोकसभा सीट, बनासकांठा, दोनों लोकसभा सीटें हैं वो आपस में टच हैं। तो यहाँ के जो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं वो पूरी तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद फ्री हो गए, तो उन्होंने पूरी तरह से डेरा बनासकांठा सीट पर डाल दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोम्बाराम चौधरी की बात करें या फिर कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित अन्य जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के लोकल लीडर है, नेता है, वो बनासकांठा में जाकर अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। अब आपको बताते हैं कि दोनों प्रत्याशियों का थोड़ा परिचय आपको दे देते हैं। रेखाबेन चौधरी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो बनास डेयरी जो बहुत बड़ी डेयरी है और कई किसान इससे जुड़े हुए हैं। बनासकांठा के अलावा जालोर जिले के भी कई जो पशुपालक हैं, किसान हैं, वो इस डेयरी से ताल्लुकात रखते हैं। तो इस डेयरी के जो संस्थापक थे गलबा भाई, उनके परिवार से बिलोंग करती है रेखाबेन चौधरी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं ज्ञानीबेन ठाकुर, वो फिलहाल वाव विधानसभा सीट से विधायक हैं। ज्ञानीबेन ठाकुर इस बार भी चुनाव जीती और पिछली बार उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे शंकर चौधरी को हराकर विधानसभा पहुंची थी और इस बार वापस दूसरी बार इसी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। ज्ञानीबेन ठाकुर और रेखाबेन चौधरी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रेखाबेन चौधरी को टिकट दिया है। इससे पहले परबत भाई पटेल यहाँ से सांसद थे, वो थराद तालुका से बिलोंग करते थे, थराद से पहले विधायक थे। विधायक होते हुए उनको विजय रूपाणी की सरकार में मंत्री बनाया गया और उसके बाद में पार्टी ने तय किया कि वो बनासकांठा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में चुनाव उन्होंने लड़ा और सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, फिर उपचुनाव हुए। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट गुलाब सिंह ने चुनाव जीता था थराद से। इस बार परबत भाई पटेल का टिकट काटकर रेखाबेन चौधरी को टिकट दिया है। दूसरी तरफ जो वाव की विधायक हैं ज्ञानीबेन ठाकुर, वो ठाकुर समाज से आती है और ठाकुर समाज को पहली बार टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भाजपा और कांग्रेस की बात करें, अभी तक किसी पार्टी ने ठाकुर समाज को टिकट नहीं दिया था लोकसभा में। पहली बार ठाकुर समाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। ठाकुर समाज की बात करें तो यहाँ पर चौधरी समाज के भी काफ़ी वोट हैं और ठाकुर समाज के भी काफ़ी वोट हैं। जानकारी के अनुसार चौधरी समाज से थोड़े ज़्यादा ठाकुर समाज के वोट इस लोकसभा इलाके में है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि यहाँ पे रूपाला ने जिस तरह से क्षत्रिय समाज को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसका यहाँ पे इफेक्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन पहले डीसा में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। उसमें कांग्रेस के जो गुजरात के मुखिया हैं शक्ति सिंह गोयल भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन हुआ और ज्ञानीबेन ठाकुर को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। उसके बाद में समर्थन दिया गया क्षत्रिय समाज ने। तो रूपाड़ा का इफेक्ट वहां पे देखने को मिल रहा है बनासकांठा सीट पर और काफ़ी राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग भी वहाँ निवासरत हैं। ऐसे में पहले मोदी इस लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करके गए हैं। रेखाबेन चौधरी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करके गए हैं। डीसा के अंदर बड़ी मीटिंग हुई थी और कल यानी शनिवार को प्रियंका गांधी आ रही है।
प्रियंका गांधी पहली बार बनासकांठा में आ रही हैं और वो लाखनी कस्बे में जो कांग्रेस की कैंडिडेट है ज्ञानीबेन ठाकुर के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। 7 तारीख को इस सीट पर चुनाव होंगे, मतदान होंगे 4 तारीख को, और उसको लेकर दोनों पार्टियों ने पूरी तरह से तैयारियां के साथ साथ रणनीति से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं।